यूनिट 3 DCSE बिजनेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 1, बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस। तुम्हारे पैम्फलेट यानी बुक के अंदर अगर तुम देखो तो ये पेज नंबर कौन सा होगा? सेवेंटी फाइव, पेज नंबर 75 है। और इसमें पेज नंबर 76 पे डिफरेंस बिटवीन दिया है। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के बीच क्या डिफरेंस है। फर्स्ट से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के रिलेटेड होता है, जबकि कम्युनिकेशन में क्या आता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेचर, बिजनेस के सारे इश्यूज, फंक्शंस और इंफॉर्मेशन, इन सब के साथ डील करेगा बिजनेस कम्युनिकेशन, जबकि कम्युनिकेशन मोर और लेस पर्सनल होता है। इंटरपर्सनल यानी दो लोगों के बीच की बात, सोशल या तो खाली इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना। स्कोप, बिजनेस कम्युनिकेशन का स्कोप वेरी लिमिटेड अप टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट यानी कंपनीज या तो बिजनेस के अंदर, जबकि कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत ज्यादा उसका स्कोप है। डिग्री ऑफ फॉर्मालिटी, बिजनेस कम्युनिकेशन ज्यादा फॉर्मल होता है, उसमें अथॉरिटी के रिलेशनशिप ध्यान में रखने पड़ते हैं, जबकि कम्युनिकेशन की बात करें तो वो लेस ऑर्गेनाइज्ड है, डायरेक्ट है और वो किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, उसकी हायरार्की, इसका मतलब कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, ये सब ध्यान में रखता है। चेन ऑफ कमांड, किससे ऑर्डर मिलेगा, किसको ऑर्डर देना है, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जबकि कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन एंड नॉट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। अब अकरिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज। ये किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारी इंटरनल एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर होने वाली, और एक्सटर्नल यानी बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ में हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे वो। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात करें तो वो परव्यू यानी स्कोप, परव्यू का मतलब स्कोप यानी एरिया, बिजनेस एक्टिविटी से बाहर है। अब इसके बाद देखो, ये सामने वाले पेज पे पेज नंबर 77 पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की डायमेंशंस आता है। इसमें ऑर्गेनाइजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप होता है वो आपने देखना है इसमें। तो कम्युनिकेशन कैन बी इंटरप्रेटेड इन द जनरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल एटसेट्रा, एज वेल एज इन द कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट। A corporation is an organizational setup, underline करो, established on the grounds of certain laid norms, rules and regulation. बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस यानी या तो कॉर्पोरेशन यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जिसके अंदर कुछ नॉर्म्स यानी नियम बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटीज के जरिए से, तो इसको अपने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वो आर्ट भी है, अंडरलाइन करो, एज वेल एज साइंस।
वो आर्ट एंड साइंस बोथ है। फॉर मैनेजिंग डिसर्नमेंट्स, डिसर्नमेंट यानी जज करना, प्रॉपरली जज करना। Business communication is perceived through images, objectives, documents, procedures to achieve the objectives of the organization. Therefore, it is extremely important to understand organizational structure as it serves as the building block of business communication. Building block यानी एक एक ईंट रख के जैसे मकान बनता है, वैसे कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे तैयार होता है वो बताना है यहाँ पे। A strong organizational structure tailored to its goals helps to the stakeholders understand the bigger picture. On the contrary, poor यानी सबसे पहले आता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा, अंडरलाइन करो इसको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब उनके स्टेक होल्डर्स को पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना हुआ है। लेकिन अगर पुअर स्ट्रक्चर है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ना उसके अंदर काम से डिवीजन होगा, यानी फंक्शनल डिवीजन नहीं हो सकता। डिसीजन मेकिंग स्लो होगा और अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट यानी बीच में अननेसेसरी झगड़े होते रहेंगे। द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज सो बिकॉज द स्ट्रक्चर डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कम्युनिकेशन टू बी कैरिड आउट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अंडरलाइन करो बनाता है रूल्स एंड रेगुलेशन। वो स्ट्रक्चर से रूल्स बनते हैं जिससे हम अंदर कम्युनिकेट करेंगे, बाहर कम्युनिकेट करेंगे। All organizations understand the communication is critical to their success as a business. It links various internal components of the organization. At the same time, it also links the organization to the external world, that is to other organizations, governments, stakeholders, consumers, customers and the masses at large. कस्टमर खरीदने वाला, कंज्यूमर यूज करने वाला। मैं खरीदता हूं टेलीविजन तो मैं कस्टमर हूं, लेकिन मेरी पूरी फैमिली कंज्यूमर है। खरीदने वाला मैं अकेला, यूज करने वाले सब। तो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में ये डिफरेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर बराबर होगा ने, उसका स्ट्रक्चर बराबर होगा तो ना सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन बराबर होगा, लेकिन दुनिया भर के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन बराबर हो पाएगा। तो कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज अ सब फील्ड of the larger discipline of communication studies. It is the transactional process that coordinates the entire activities of a company to achieve individual and collective goals. यानी वो अगर है ने तो ये हम इंडिविजुअल यानी एक पर्सनल गोल या तो कलेक्टिव यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अपना अचीव कर पाएंगे। Therefore, it is believed that कम्युनिकेशन को अपने क्या मानेंगे, लाइफलाइन मानेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को जज करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, organizational communication in small and large organization differs enormously यानी largely मोटा प्रमाण में। Before the ICT revolution and before the globalization of business, communication in small organizations was generally less formal, but as the organizations increased in size and the structure became comprehensive and multinational organizations came into existence. यानी पहले क्या था, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता था, लेकिन आज वही ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के अंदर फैल जाता है, तो उसको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं अपने। तो यहाँ पे फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ जो हायरार्की के अंदर कम्युनिकेशन आता है उसको बोलते हैं अपना। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टुडे हैज बिकम फार मोर कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स यानी अलग अलग, वेराइड, डिफरेंट एंड मोर फ्रेगमेंटेड यानी हिस्सों में बट गया है।
with increasing emphasis on collaboration and teamwork among various functional groups within and outside the department, contributing to the transformation of organizational structure and work. Organizational communication spans the macro as well as micro levels through formal and informal networks like newsletter. देखो मैक्रो लेवल यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो तो माइक्रो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो तो मैक्रो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो माइक्रो, लेकिन उसके बाहर हो तो इसको क्या बोलेंगे, अपने मैक्रो लेवल बोलेंगे. Like newsletters, presentations, strategic communications, performance reviews, meetings, organizational learning, knowledge management, innovation with a common objective of developing and conveying a sense of coherence. Coherence यानी जुड़ना, cohesiveness जिसको बोला जाता है. यानी ऑर्गेनाइजेशन में ने बाहर के लोगों को जो आते हैं काम करने के लिए, उनको ऐसा लगेगा कि ये फैमिली की तरह से ट्रीट करता है. ऑल्सो कम्युनिकेशन एज एलिमेंट of organizational behavior should contribute in enabling better understanding, prediction, and control within and outside the organization. Therefore, enhanced understanding of communication efficacy is pivotal. Pivotal मतलब जरूरी, और efficacy यानी efficiency, कार्य क्षमता, to the organizational overall organizational success. मतलब अगर हमको सबका बिहेवियर समझना है तो कम्युनिकेशन इसमें जरूरी है. अब ये ऑब्जेक्टिव आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क के लिए. दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स है. पहली लाइन में अंडरलाइन करो, प्राइमरी. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्फॉर्म. और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करता है तुम कॉन्टेक्स्ट किस लिए, कॉन्टेक्स्ट यानी किस लिए किया जाता है, रीजन. कॉन्टेक्स्ट का मतलब रीजन, किस लिए कम्युनिकेशन किया जाता है. बिजनेस कम्युनिकेशन ऑल्सो प्राइमरीली एम्स एट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट along with this motive there are other objectives to be attained. The objectives of business communication are, पहला ऑब्जेक्टिव एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन का जरिया यानी सोर्स बनेगा. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन with internal and external parties through orders, instructions, suggestions, opinion etc. हम इंस्ट्रक्शन को जितने भी हमारे पार्टीज है उसके साथ में एक्सचेंज करेंगे. सिंपल कम्युनिकेशन यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा, गोल्स अचीव करने के लिए हम अपने प्लान्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और सिंक्रोनाइज करेंगे. कोऑर्डिनेट करना यानी एक प्लान को दूसरे प्लान से जोड़ना. सिंक्रोनाइज करना मतलब साथ में प्लान्स को चलाना. एंड वर्क और एफर्ट्स है एम्प्लॉइज को, उसको भी साथ में ला जाएगा, जिससे हम अंडरलाइन करो अकम्प्लिश कर पाएंगे प्री डिजायर्ड गोल्स को. सोर्स ऑफ मोटिवेशन, the fulfillment of the financial needs of the employees motivates them to work effectively. Communication with employees on regular basis to satisfy their non-financial needs either formally or informally motivates the employees to scale high. यानी देखो स्केल हाई का मतलब अपने टारगेट्स को ऊंचा रखना. ये कौन सिखाता है? कम्युनिकेशन से सिखा जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा उसको कितना काम करना है, कब काम करना है, तो वो मोटिवेट कर पाएंगे अपने. इसीलिए यहाँ पे क्या क्या लिखा जाता है? एम्प्लॉय ऑफ द वीक या तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उसके फोटोग्राफ डिस्प्ले किए जाते हैं. इससे क्या, और ये लोग साथ में क्या करते हैं? रिलैक्सेशन ट्रिप एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं उसको. और जिनका कमेंडेबल परफॉर्मेंस, कमेंडेबल यानी तारीफ के काबिल, उसको कमेंडेबल बोला जाता है. तो उनको और उनकी फैमिली को एक ट्रिप पे भेजा जाता है, वो भी किस तरह से? स्पॉन्सर करके. फिर प्रमोट सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस सच एज मैनेजर्स हैविंग लंच विद द एम्प्लॉइज एट टाइम्स, एम्प्लॉइज के साथ में लंच लेना. इनफॉर्मल चैट यानी खाली सोशलाइज करना, घर में कैसा है ऐसा सब पूछते हैं ना आते जाते लोगों को, राइट. अगर पता चले कि किसी एम्प्लॉय के घर में किसी की तबीयत खराब है तो हर 1-2 दिन के बाद उसको पूछा करना, ये सोशलाइजिंग करना. इससे क्या होता है? मोनोटोनी ऑफ वर्क टूटती है. मोनोटोनी यानी एक ही काम बार बार करना, उसको मोनोटोनी बोला जाता है. और इसी के ऊपर से वर्ड आता है मोनोटोनस.
बराबर नहीं, मोनो यानी सिंगल और टोनी यानी रूटीन, एक ही रूटीन में काम करते जाना, दैट इज मोनोटोनी। एट द सेम टाइम फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग हार्मोनियस। हार्मोनियस रिलेशनशिप का मतलब लोग यूनिटी के साथ में काम करेंगे, एकता के साथ में काम करेंगे। ऑल्टर्स इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स, कम्युनिकेशन से अगर तुम्हारा कॉन्सियस यानी मतलब कि कोई इंसान नेगेटिवली सोच रहा है तो कम्युनिकेट करके उसका नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में तब्दील किया जा सकता है। उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके बारे में उसको कॉन्शियस यानी उसको ध्यान दिलाया जा सकता है। कंट्रोलिंग, communication helps in controlling the functions and management of organization by establishing standards, evaluating them and reviewing them। पहले स्टैंडर्ड्स बनाना, स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करना मतलब स्टैंडर्ड्स को चेक करना कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए वो स्टैंडर्ड्स बराबर है कि नहीं। फिर सामने वाले से फीडबैक लिया जाएगा। फिर उसके बाद में फीडबैक लिखा है देखो, इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल। फीडबैक से पता चलता है कि कहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है। देन आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग इज अंडरलाइन करो ब्लूप्रिंट ऑफ अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्लानिंग से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टेक्स प्लेस थ्रू डिस्कशन मीटिंग्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिंग थिंकिंग। इवैल्यूएटिव थिंकिंग, इवैल्यूएटिव थिंकिंग का मतलब अगर सोचेंगे और उस जिस चीज को देख रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आगे प्लान क्या करना है। तो प्लानिंग उसके साथ में चाहिए अपने को इफेक्टिव लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग। ये दोनों से आपकी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन आसान बनेगा। पॉलिसीज गाइड अंडरलाइन करना, ये पॉलिसीज आर गाइडलाइन फॉर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। पॉलिसी से ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स इज रन बाय गैदरिंग नेसेसरी डेटा। तो जितना भी हमारे पास डेटा है उन सबको इकट्ठा किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। और अगर जब भी प्लानिंग किया जाए या तो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए तब ये डेटा की जरूरत पड़ती है, और ये डेटा आता कहाँ से, कम्युनिकेशन से। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड बाय बिहेवियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप डायनामिक्स बेस्ड ऑन रीजन। रीजन यानी एरिया, कल्चर, जिस जगह पे आप रहते हो उसका कल्चर बदलता है, संस्कृति जिसको बोलते हैं। लैंग्वेज, इंटरेस्ट, डाइवर्स गोल्स, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, सबके टारगेट अलग होते हैं। एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलना, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप, ये सब तुम्हारे लिए चैलेंज या तो प्रॉब्लम्स पोस्ट करना यानी आपके सामने रखना, फेस बोला जाता है। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय पॉजिटिव एटीट्यूड, काम में कोऑर्डिनेट करो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक एंड नेगोशिएशन विच आर इंटीग्रल टू कम्युनिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब जब भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, उसकी टेक्निक्स होती है अलग अलग। और खास करके नेगोशिएशन करना, नेगोशिएशन मतलब उसके साथ बातचीत करना। एनहांसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, communication enhances employee satisfaction by bringing dynamism, by finding new and better ways of doing things। नई चीजों को ढूंढा जाता है, ये चीजें कैसे की जाए। क्रिएटिंग अ फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होनी चाहिए। क्रिएटिंग एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा, एम्पल यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस and thereby creating outlets where employees express themselves, give suggestions, initiate new ideas and be recognized and appreciated। यानी एम्प्लॉय अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक्सप्रेस करना मतलब अपने आप को शो कर पाएंगे कि उसको क्या काम करना चाहिए। और अप्रिशिएट करना, सबके साथ में मिलकर काम करना हो तो अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो 10 लोगों के साथ में उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। बिल्डिंग इंप्रेशन, कम्युनिकेशन aims at building impression through interpersonal communication skills, workplace skills
soft skills of an individual, communicating ethics and values through brands and organizations. Advertisements are means of communication that speak volumes about a brand or organization. एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है और सबसे बड़ा इंप्रेशन बिल्ड करने का जरिया है आपके लिए। ये अमूल के विजुअल्स सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे अमूल का विजुअल साइड पे लिखा गया, बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेलिब्रेट, कूब्स डे लिखा है, कूब्स यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसको कोऑप्स लिखा है, कूब्स नहीं लिखा है। कोऑप्स डे यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी डे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इस तरह से ने ये बनाते हैं ये लोग फेमस डायलॉग सॉन्ग्स, ये सबको अमूल की एडवर्टाइजमेंट हमेशा इसी तरह से सबसे अलग होती है। एंड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड इन अ कोऑपरेटिव so thus the brand has created a respectable place, next page पे, for itself among the massive masses, branding itself as an organization accountable towards the nation, its people and the development, and finally offering customer delight with a touch of humor. कस्टमर भी इसको याद रखते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमर होता है हमेशा, बराबर ने, तो इसीलिए over the years the iconic Amul girl, the text and the context have become a treat not only for the audience but also to linguists. Linguist यानी जो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं उनके लिए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लास्ट पॉइंट देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव यानी हर जगह है वो, एग्जिस्ट सोशली, साइकोलॉजिकली, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी, और इनफॉर्मली मतलब बातचीत करते हैं ना अपने दो फ्रेंड्स के साथ में तब भी। बिजनेस कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड यानी इसमें पर्पस होता है, पर्पस के बिना, और वो पर्पस चेंज होता है टाइम और नीड के हिसाब से। टाइम बाउंड है मतलब वो चेंज होता है टाइम के मुताबिक। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब बदलता रहता है। कॉन्टेक्सुअल मतलब जिस चीज के लिए कम्युनिकेशन करते हो उस पर डिपेंड करता है और वो हमेशा बदलता रहता है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस है, वो कभी एंड नहीं होता, फ्लेक्सिबल है और जो सिचुएशन है ना उसके अंदर अपने आप को ढाल देता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। वो इंटरनली भी काम का है, एक्सटर्नली भी, टेक्स प्लेस विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बाहर भी है। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन फ्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाता है। ये वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, क्लस्टर, क्लस्टर यानी अलग अलग ग्रुप में आगे देखेंगे अपने, और सिंगल स्ट्रैंड। ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा उसमें अपने देखेंगे। नाउ देखो वर्ड फॉर्मेशन है पेज नंबर 108 पे। 106 डिराइवेशन देखो पहले, डेरिवेशन। क्रिएशन ऑफ वर्ड अंडरलाइन करना, ये 2.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वर्ड फॉर्मेशन पूरा is the creation of word by modification of a root without the addition of other roots, often resulting in a change in a part of speech। यानी एफिक्स करेंगे, एफिक्स यानी जोड़ देंगे किसी चीज को, जैसे कि प्रीफिक्स लगाए या सफिक्स लगाए। प्रीफिक्स यानी आगे कोई वर्ड लगाना, सफिक्स यानी पीछे कोई वर्ड लगाना। जैसे कि यहाँ नेक्स्ट पेज पे आप देखो, प्रीफिक्स में अन नेगेशन है, नेगेशन में कौन कौन से यूज होते हैं ये बताएंगे, ये तो हम बाद में समझेंगे। तो ये प्रीफिक्स अलग अलग है और उसके बाद में सफिक्स भी है। देखो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108 पे
नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है ना, ये सफिक्स यानी पीछे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मीक का मीकनेस हुआ, गुड का गुडनेस हुआ। अब मैं बता रहा हूं दूसरा जो आएगा आपको एग्जाम में, 2.5 मार्क्स के सिर्फ एक वर्ड पूछे जाएंगे। व्हाट इज कोइनेज? कोइनेज का मतलब स्टैंड्स फॉर द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड, कोई नया वर्ड आ जाए, जैसे कि गूगल, जिपर, बैंडेड, कोडेक, जेरोक्स, क्लीनेक्स, फ्रिस्बी, ये सब पहले ब्रांड नेम था, लेकिन आज ये कोइनेज यानी वर्ड बन गया है। गूगल करो ऐसा बोलते हैं, बराबर कि नहीं? जेरोक्स करा के लाओ, हम ऐसा बोलते हैं। पट्टी लगाने को क्या बोलेंगे? बैंडेड लगा दो, पर बैंडेड ब्रांड का नाम है, लेकिन उसको हमने यूज में ला दिया है, बराबर नहीं? फिर बोरोइंग, बोरोइंग यानी किसी दूसरी लैंग्वेज से हमको लाना। जैसे लिखा गया है कि बारबेक्यू स्पेनिश वर्ड है, पियानो इटालियन वर्ड है, योगर्ट टर्किश वर्ड है, और नियर संस्कृत में से आया है, नियर संस्कृत में से आया है। कंपाउंडिंग, दो वर्ड को साथ में मिला देना, विदाउट विदाउट एनी हाइफन बिटवीन, कोई बीच में हाइफन नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है होमवर्क, डॉग हाउस, फायरप्लेस, ईमेल, पैनकेक्स, शिपरेक, जिगजैग, टिकटॉक। फिर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब क्या? हम दो वर्ड को साथ में मिला के एक तीसरा वर्ड बना देते हैं। जैसे स्मोक एंड फोक, स्मोक एंड फॉग, स्मोक धुआं, फॉग धुम्मस, दोनों को मिला दो स्मॉग। इसी तरह से स्पोर के स्टैगफ्लेशन, स्टेगनेंट रहना, इन्फ्लेशन भी होना, दोनों चीज का साथ में होना, इसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। मॉक और कॉकटेल दोनों को मिला दिया तो मॉकटेल हो गया। ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बीच का तो ब्रंच। मूविंग, जब आप मूव करते हो रोड पे, अगर आपको होटल दिखती है दैट इज मोटेल, बराबर नहीं? फिर क्लिपिंग यानी क्या? शॉर्टनिंग अ वर्ड, बड़े वर्ड को छोटा कर देना। जैसे गैसोलीन को हमने गैस कर दिया, फैक्सीमाइल को हमने फैक्स कर दिया, हैमबर्गर को हमने बर्गर बोल दिया, मैगजीन को अपने मैक बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को अपने फ्लू बोलते हैं। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब हम पूरे नाम नहीं बोलते, अपने नासा बोलते हैं, बराबर ने? जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी को नासा बोलते हैं, इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। ये हुआ, बराबर? तो ग्रामर का एक टॉपिक हुआ, अब आगे कल करेंगे इसको।